हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। ये बात है 2018 की, जब एक सुबह गुरचरण सिंह अपनी हर रोज़ की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हो रहे थे। जब वे अपने मोहल्ले के ग्रोसरी स्टोर तक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि स्टोर का दरवाज़ा खुला है, लेकिन आज कुछ अजीब सा हो रहा था। दुकान के बाहर काफ़ी भीड़ जमा थी और पुलिस के अधिकारी भीड़ के बीच रास्ता बनाते हुए अंदर जा रहे थे। चरण सिंह ने जब भीड़ में झांका तो उन्हें जो दिखाई दिया वो इतना भयानक था कि उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने देखा चूड़ावत परिवार के 11 सदस्यों की लाशें एक ही कमरे में लटकी हुई थीं। सभी के हाथों में पीछे की ओर रस्सी बंधी हुई थी और आंखों पर पट्टियां थीं। इस घटना ने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया था। चूड़ावत परिवार, जो मूल रूप से राजस्थान से था, 1999 से दिल्ली में रह रहा था। उनका एक सफल प्लाईवुड व्यवसाय और एक ग्रोसरी स्टोर था। परिवार में 75 वर्षीय नारायणी देवी, उनके 2 बेटे भवनेश और ललित और बहुएं सभ्यता और टीना शामिल थीं। परिवार की 3 पीढ़ियां एक ही घर में रहती थीं और उनके बीच का रिश्ता बेहद मजबूत था। नारायणी देवी के पति की मृत्यु 2007 में हुई थी, जिसके बाद परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ललित, जो परिवार का सबसे मिलनसार सदस्य था, एक एक्सीडेंट के बाद मानसिक तनाव का शिकार हो गया था। इस घटना ने परिवार के सदस्यों के व्यवहार को बदल दिया था। पुलिस ने जब परिवार के घर की छानबीन की तो वहाँ कई डायरी मिली। इन डायरी में अजीब निर्देश लिखे हुए थे जो साफ बयां कर रहे थे कि परिवार पिछले 10 सालों से किसी अज्ञात शक्ति की पूजा कर रहा था। पड़ोसियों ने बताया कि ललित अक्सर अपने मृत पिता के सपनों में आने का जिक्र करता था, जो उसे कहते थे कि वो जल्द वापस आएंगे। उस डायरी में ये भी लिखा था कि उन्हें लटकने के लिए 6 दिन पहले से विशेष क्रियाएं करनी थी। ये सब एक रहस्यमय धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा था, जिसमें आत्मा की शांति का प्रयास किया जा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, ललित का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता गया। साइकोसिस डिसऑर्डर ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान रियलिटी से दूर चला जाता है। ये ललित की स्थिति को और बिगाड़ रहा था। उसकी बातें और विचार धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्यों पर भी असर डालने लगे। ये मानना मुश्किल था कि परिवार का हर सदस्य इस विचारधारा का पालन करने लगा था। पुलिस ने पाया कि ललित ने अपनी मानसिक स्थिति को छिपाने के लिए इंटरनेट पर पैरानॉर्मल विषयों की खोज शुरू कर दी थी। वो अक्सर कब्रिस्तान जाकर अपनी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता था। उस भयावह रात में सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि परिवार के सभी सदस्य रात के समय पूजा करने के बाद घर में लौट रहे थे। स्टूल और रस्सियाँ जिनका इस्तेमाल लटकने में किया गया था, उसी रात घर में मौजूद थे। क्या ये सब पहले से तय था? क्या परिवार को पता था कि वे क्या करने वाले हैं? पुलिस की जांच के दौरान पुलिस ने ये भी पाया कि डायरी में लिखी गई बातें ललित की हैंडराइटिंग में नहीं थी। इससे ये सवाल उठता है कि ये निर्देश किसने लिखे? क्या ये उसके पिता भोपाल सिंह के हैं, जो 2007 में गुजर चुके थे? पुलिस को ये भी शक था कि परिवार के सभी सदस्य एक प्रकार के सामूहिक मानसिक अवसाद का शिकार थे। इसे साइकोसिस डिसऑर्डर के एक प्रकार के रूप में देखा गया, जिसमें एक व्यक्ति के विचार और भावनाओं का असर बाकी सदस्यों पर भी पड़ता है। बुरारी केस ने समाज को ये सोचने पर मजबूर किया कि किस तरह एक सामान्य परिवार एक खतरनाक रहस्य का शिकार बन गया। इस घटना ने दिल्ली के हर व्यक्ति को हिलाकर रख दिया। क्या ये सब एक सामूहिक आत्महत्या थी या फिर एक खतरनाक अपराध? आज भी इस केस में अनगिनत सवाल हैं और ये एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। चूड़ावत परिवार की कहानी हमें ये सिखाती है कि मानसिक स्वास्थ्य और परिवार के बीच का रिश्ता कितना महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी जो हम देखते हैं वो असल नहीं होता। क्या हमें कभी इस रहस्य का समाधान मिलेगा? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।